जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, ये सूची मिलान करना है। प्लासी का युद्ध 1757 जो है रोजर ड्रेक, द्वितीय शासन युद्ध 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर का युद्ध 1764 वेंसी टार्ट। बंगाल अकाल जो है 1770 कार्टियर। ऑप्शन ए। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 ईस्वी तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? ये हैदराबाद के निजाम, दूसरा अवध के नवाब और तीसरा जो है मैसूर के राजा। बंगाल के नवाब नहीं किए थे। ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ये अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन के समर्थक गवर्नर जनरल थे बेंटिंग। वोडियार डैश के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग।
अंग्रेज़ों के सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला जो है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा वेंसीटार्ट, तीसरा जो है रॉबर्ट क्लाइव और चौथा जो है कार्टियर। ऑप्शन डी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये भारत के राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये सभी हो जाएगा। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां, बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ये अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? ये मोहनलाल और मीर मदान। ऑप्शन सी।
काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कोलकाता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी है? के एम पानिकर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयर कूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है, बाकी सब सही है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स।
बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? ये 1790 से 92, ये तृतीय मैसूर युद्ध। 1824-26 ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये दोनों सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन डी। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। ये सही है। गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उसकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये भी सही है। 2 और 3, ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। पहला हो जाएगा सतारा, दूसरा हो गया संबलपुर, तीसरा हो गया झांसी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। ये सूची मिलान करना है। 1775 जो है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1838 जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन सी। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कर्नल सलीमैन। उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि उपनाम मिलान करना है। बहादुर शाह प्रथम जो है शाह बेखबर। फारुखसियार को जो है मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था इसे। मोहम्मद शाह को जो है रंगीला कहा जाता था। बहादुर शाह को जो है जफर। ऑप्शन ए। 1707 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां। फारुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शताच्युत कर हत्या कर दी? फारुखसियार। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? ये फारुखसियार को और रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए?
मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय के समय में। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषय परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष से दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए कायर में? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। राज और संस्थापक मिलान करना है। बंगाल 1713 मुर्शिद कुली जफ़र खां। अब फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक 1720 शहादत उल्ला खां। और अवध 1722 मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने किया था। ऑप्शन ए। ये मिलान करना है। हैदराबाद 1724 मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क संस्थापक है। और रुहेलखंड 1727 का संस्थापक अली मोहम्मद खां। भरतपुर 1740 का बदन सिंह। और मैसूर 1761 ईस्वी में हैदर अली। ऑप्शन ए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ये चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फर्रुखसियार से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? ये मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान का मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों के छत्त से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि
छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी। अलवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। अलवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विस्तार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। अलवर्दी खां ने कहा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे ये अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता से किलेबंदी, दूसरा जो अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, और तीसरा जो है भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ये सभी हो जाएगा 1 2 3। ये घटना और तिथि मिलान करना। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार जो है 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में, कालकोठरी की त्रासदी जो है 20 जून 1756 ईस्वी में, अलीनगर की संधि जो हुआ था 9 फरवरी 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र को पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देशों में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे हथियारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारियों, करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? हमारे जो है शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए थे, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपया सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये सही है। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकारी को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी, यह भी सही है। ऑप्शन डी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई?
ये सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच कर्नल क्लाइव का गाधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? मुबारकुद्दौला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह इसके लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो आकाट से निकाल बाहर करेंगे और अंततः भारत से? हैदर अली। ये सूची मिलान करना है। युद्ध और संधि। प्रथम आंग्ल जो है मैसूरी 1767 से 69, ये मद्रास की संधि के समय। द्वितीय आंग्ल मैसूरी जो है 1780-84 मंगोल की संधि के समय। तृतीय आंग्ल मैसूरी 1790 से 92, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ऑप्शन ए। ये युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है जनरल आयरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है जनरल स्टुअर्ट। ऑप्शन ए। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरिने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये जो है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। किसके तहत? टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा। सही है। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ये भी सही। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ये गलत है। और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी सही। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? ये सभी के लिए हो जाएगा। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। ये
टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। सही है। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमानों को अपनाया। ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू भी करने लगा। ये भी सही है। ऑप्शन डी। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ये ट्रावनकोर निजाम, मराठा और एवं अंग्रेज। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ये इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया गया। ये सही है। वाडेयार वंश की एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई। ये भी सही है। सभी सही है। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। ये मिलान करना है, कौन सही है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लाहना था। सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सही है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद से गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ये भी सही ऑप्शन डी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया था एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग वेलेज़ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिलान करना है। ये सभी हो जाएगा सही है। सिखों के छठे गुरु गोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर पर विपरीत दिशा में स्थापना की तथा अमृतसर के किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीरी की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। सभी सही ऑप्शन डी। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सार ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर। किस सिख गुरु को
बाकला दा बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। मोखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया, सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरों में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया, यह भी सही है, ऑप्शन डी। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। ये इनकी रचनाएं जो है, दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक और जफरनामा, ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ये बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुखसियार। किसने संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। रंजीत सिंह 1792 या 1839 तक जो है ने अपने शासनकाल के अनेक विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए। पहले लाहौर हो जाएगा, अमृतसर हो गया, कांगड़ा हो गया, कश्मीर, ऑप्शन ए। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? भंगी। रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिसमें संधि की गई? अमृतसर की संधि 1809 में जो है लॉर्ड मिंटो। रोपड़ की संधि 1831 में जो है विलियम बेंटिंग। त्रिपक्षीय संधि जो 1836 जो है लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा, ऑप्शन ए। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्यों क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतूरा, आलोड, कोट एवं गार्डनर एविटेबल, ऑप्शन सी। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के समय पंजाब के राज का शासक था दिलीप सिंह। लाहौर की संधि 1846, भोरेवाल की संधि 1846, पंजाब के अंग्रेजी राज में विलय 1849, ऑप्शन बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय संधि के विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में किया गया था? लॉर्ड एलनब्रो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है?
सर चार्ल्स नेपियर। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों के कालक्रमानुसार सजाइए। पहला जगह हैदराबाद, द्वितीय मैसूर, तृतीय तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पूना के पेशवा। ऑप्शन ए। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बने। कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। पिंडारियों का दमन जो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एम्सहर्ट। ठगों का दमन, विलियम बेंटिंग। मेकाले की शिक्षा नीति प्रस्ताव जो विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए। ये सूची मिलान करना है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त जो है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त जो है ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉव। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये लॉर्ड हार्डिंग। अभी हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये लॉर्ड डलहौजी। ये ऑप्शन बी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। प्रथम सतारा, दूसरा संबलपुर और जेतपुर, तीसरा बघाट, चौथा उदयपुर, पांचवा झांसी, छठा नागपुर। ऑप्शन ए। ये सूची मिलान करना है घटना और वर्ष अवधि। सुगोली की संधि जो 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। ऑप्शन बी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। ये आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड जो है वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये सही नहीं है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे।
कपास, रेशम, सोरा, अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? लॉर्ड क्लाइव।